हेलो साथियों, M2Z एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का सेट टेक्स्ट नंबर 10 का सलूशन। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समाज सुधारक के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 ईस्वी में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योजना निम्न में से किस राज्य में सक्रिय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में सक्रिय था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि था? यह था जहांगीर का। जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है? सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैर प्रतिद्वंदित। गैर प्रतिद्वंदित आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है संगीत अकादमी के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 2 3 सभी हो जाएगा। मतलब कि संगीत नाटक अकादमी में अभिनय कलाओं के एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सही है। दूसरा का है, अकादमी का मुख्य उद्देश्य सरकार और अभिनय कलाकारों के साथ समन्वय और सहयोग करना है। यह भी सही है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीनों ऑप्शन नंबर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज से संबंधित है। ब्रिज। मैसूर महल का निवास स्थान कौन सा है? मैसूर महल का निवास स्थान जो है वाडियारो है। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने किया था। मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दिया था सर विलियम हर्ट्ज को। 60 नंबर क्वेश्चन, रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 63। अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? यह हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लद्दाख में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हेमिस। हेमिस जो है यह लद्दाख में है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम में है, गिर गुजरात में है, लेकिन हेमिस जो है राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 13 नंबर से। 13 नंबर क्वेश्चन आइए, यहाँ पर ऊपर में है दिया हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। यह जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शताब्दी का सुझाव दिया? यह हो जाएगा राजकृष्ण ने दिए थे। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति है? यह हो जाएगा 123। अनुच्छेद नंबर 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आलुयट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है। यह हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन जो है यह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। यह हो जाएगा फ्रेज।
हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेज। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। यह हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 330 में किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? यह हो जाएगा 1957 ईस्वी से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? यह हो जाएगा वांछू नदी, वांछू नदी। ICTP रामानुज पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? यह हो जाएगा उस्मान अली, उस्मान अली था हैदराबाद का निजाम। निम्न में कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? कभी नहीं बने भारत के उपराष्ट्रपति? यह हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो है कभी नहीं भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टी चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? यह हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 24 जनवरी के दिन भारत में बालिका दिवस मनाया जाता है। विकास के नोडल मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के नोडल मॉडल का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यह हो जाएगा उड़ीसा के, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप बनाया था। यह हो जाएगा एक वराह हो जाएगा। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भीखाजी कामा था, भीखाजी कामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? पिष्टक का क्या अर्थ है? यह हो जाएगा लंबा प्रवेश द्वार, लंबा प्रवेश द्वार। निम्न में कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? समुद्र तट से सबसे अधिक ऊंचाई पर है, यह हो जाएगा रानीखेत। कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? यह हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमुक्तमलयद, अमुक्तमलयद आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद GST परिषद की स्थापना से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का 2 नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा क्रिकेट से। चाइना मैन खेल शब्द है, यह क्रिकेट से संबंधित है। निम्न में से कौन इंटरप्रेस ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक लिखा है? यह कौन लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा छुपा लहरी, छुपा लहरी हो जाएगा। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष सहमति की आयु अधिनियम का आरंभ किया गया? हो जाएगा 1891 में, 1891 में किया गया था। 1891 सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे के नाम से जाना जाता था, यह हो जाएगा लुबनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? यह हो जाएगा कनाडा, कनाडा जो क्वाड सदस्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि
दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। यह हो जाएगा मूल मुद्रास्फीति। मूल मुद्रास्फीति। प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो यह 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। बरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा असम में है। असम में हो जाएगा। नेक्स्ट, ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? यह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। यह हो जाएगा नृत्य हो जाएगा, नृत्य शैली है, नृत्य शैली है। 49 नंबर में कहता है डॉट ने अपने विश्वसनीय अमीरों और तुर्कान एक चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। 50 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में देश में किया जाता है। आइए साइंस का क्वेश्चन है, अब साइंस का क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट 51 नंबर से। किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अति लवणीय लैगुनों में लवण की माप क्या है? इसका माप हो जाएगा 100 से अधिक हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा। निम्न में से क्या प्रोटीन के निर्माण घटक है? प्रोटीन के निर्माण घटक है, यह हो जाएगा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ पर स्थित हो जाएगा? यह हो जाएगा सी पर, वक्रता केंद्र पर अवस्थित होगा। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। आवास सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल समान वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में होते हैं। यह हो जाएगा 11 तत्व गैसीय रूप में होते हैं, 11। रिकेट्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह हो जाएगा हड्डी। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है कहलाता है यह अणु, अणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य सक्रिय नहीं हो। यह किसका नियम है? यह हो जाएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम, या इसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? यह हो जाएगा सिलिकॉन की, सिलिकॉन सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? यह हो जाएगा विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अपक्रिया की दर को बदल देता है, मतलब कि उत्प्रेरक जो है अपक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है। यकृत का कार्य क्या है? यकृत का कार्य क्या है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, 65 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 65 नंबर का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, MLT-1 हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम के द्वारा। LED अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? यह हो जाएगा गैलियम, गैलियम धातु LED बल्ब में प्रयुक्त होती है। निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? हरित शैवाल भी कहा जाता है। निम्न में से किसे हरित शैवाल कहा जाता है?
69 नंबर क्वेश्चन में था कि निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसिस, क्लोरोफाइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के 4 अवयवों में से उस अवयव को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लवक, लवक इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता। यह हो जाएगा हरा रंग जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था।